हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का वर्कशीट नंबर 38 सब्जेक्ट हिंदी कैदी और कोकिला को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, देखो क्या था बच्चों इस पूरे आपका पाठ में, और ये आपका जो कविता है उसमें क्या था। तो लिखा हुआ है, पिछले कार्यपत्रों में हमने जाना कि कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने कैदी और कोकिला कविता में जेल में बंद एक स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ एक कोयल का भी वर्णन किया है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने स्वतंत्र कोयल एवं बंदी कैदी की मन स्थिति की तुलना बड़े ही मार्मिक ढंग से की है। तो बच्चे, हमें जो ये कविता दे रखी है इसमें क्या है, तो इसमें बच्चों एक जेल में बंद एक स्वतंत्रता सेनानी है और एक कोयल, इन दोनों के ऊपर बच्चों इन दोनों की क्या स्थिति है उसके ऊपर उन्होंने लेख लिखा है। ठीक है, तो ये आप बच्चों पढ़ लेना, छोटी सी एक कविता है और इसका बच्चों व्याख्याएं जो है ईजिली यहाँ पे आपको दे रखा है। ठीक है, तो ये सब भी आप पढ़ लेना बच्चों, क्योंकि काफ़ी इजी है। हाँ, मैं आपको क्वेश्चन आंसर दिखा देता हूँ ताकि आपके लिए और इजी हो जाए क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना। तो ये यहाँ से उसकी कविता का मतलब पूरा है, ये आप अच्छे से पढ़ लेना। तो देखो क्या है क्वेश्चन आंसर हमारे। तो सबसे पहला, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। और प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियों का भाव स्पष्ट करिए। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुणा, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तीस पर रणभेरी। तो बच्चों इसके ऊपर हमें इसका भाव स्पष्ट करना है कि इसका मतलब क्या हुआ। और प्रश्न 3 आपका, उन पंक्तियों को छाट कर लिखिए जहां गांधी जी के द्वारा चलाए जा रहे स्वतंत्र संग्राम का वर्णन है। और बच्चों लास्ट में 4th आपका, आपके अनुसार कवि देश की आज़ादी के लिए क्या क्या कर सकता है, सोच कर लिखिए। तो बच्चों ये 4 प्रश्न हैं और बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम इस क्वेश्चन के आंसर्स करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका पहला प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। मतलब कि उनको उससे जलन, और ईर्ष्या मतलब कि बच्चों ऐसा भाव जहाँ पर हम उनको देखते हैं और अपने आप को देखते हैं और बोलते हैं कि यार इनको क्यों इतना मिल रहा है और हमें कुछ नहीं मिल रहा, उसे ईर्ष्या कहते हैं, जेलसी। ठीक है, तो कवि इतना जेलस क्यों हो रहे थे, ईर्ष्या क्यों खा रहे थे उस कोयल से। तो उत्तर क्या होगा बच्चों इसका, कोयल पूरी तरह से स्वतंत्र है तथा अपने मनचाहे गीत गा सकती है, जबकि कवि जेल में है और अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी नहीं कर सकता है, इसलिए कवि को कोयल से ईर्ष्या हो रही थी। ठीक है बच्चों, तो जो आपके क्या कहते हैं, ये जो पूरा दे रखा है क्या था, तो कोयल को देखकर वो जलन खाते थे, ईर्ष्या होती थी उन्हें, क्योंकि कोयल स्वतंत्र था और मनचाहे गीत गा सकता था, बट वो कवि जेल में नहीं कर सकते थे। प्रश्न 2 बच्चों, प्रस्तुत पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा तीस रणभेरी। तो बच्चे यहाँ पर देखो क्या बोला जा रहा है कि भैया तुम्हारा गीत तो हर कोई वाह वाह करता है, बट मेरा जो क्या कहते हैं रोना भी यहाँ पर गुनाह है। तो अच्छे से पढ़ते हैं बच्चे, क्या है इसका मतलब। तो प्रस्तुत उत्तर क्या होगा बच्चों यहाँ पे आपका, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने स्वतंत्र कोयल एवं बंदी कैदी की मन स्थिति की तुलना बड़े ही मार्मिक ढंग से की है। कोयल के मधुर गान को सुनकर सब लोग वाह वाह करते हैं, वही किसी कैदी के रोने को कोई सुनता तक नहीं है। इस प्रकार कैदी और कोयल की परिस्थिति में जमीन आसमान का फर्क है, मगर फिर भी कोयल युद्ध का संगीत क्यों बजा रही थी। और कैदी कोयल से जानना चाहता है कि आखिर कोयल के इस तरह रहस्यमय ढंग से गाने का क्या मतलब है। तो बच्चों ये पूरा जो आपका पंक्ति थी उसका भावार्थ मैंने आपको बता दिया कि वो क्या था। तो वो क्या कहते हैं, थोड़ा सा उनसे ईर्ष्या कर रहे थे, क्योंकि वो जो गा रहा था तो सब कोई उसको सुन रहा था कोयल को, बट उनके रोने को कोई सुनता तक नहीं था। तो ये था आपका क्या कहते हैं, उन दोनों की परिस्थिति में जमीन आसमान का फ़र्क। तो ये हो गया बच्चों आपका प्रश्न 2। अब आते हैं प्रश्न 3, उन पंक्तियों को छाट कर लिखिए जहां गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे स्वतंत्र संग्राम का वर्णन है। तो वहाँ पे बच्चों क्या है, मोहन के व्रत पर, वही है प्राणों का आसव किस में भर दूं। तो यहाँ पे बच्चों, यहीं पे उत्तर में ये आपको पूरा लिखना है, इसी लाइन पे गांधी जी के बारे में लिखा हुआ था। ठीक है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 क्या बच्चों आपका,
कि आपके अनुसार कवि देश की आज़ादी के लिए क्या क्या कर सकते हैं, सोच कर लिखिए। तो बच्चों इसका उत्तर होगा, कवि अपनी रचनाओं के द्वारा क्रांति की ज्वाला भड़काने वाली अग्नि को पैदा कर सकते हैं। वह लोगों को अपनी रचनाओं से आज़ादी का महत्व बता सकते हैं। वह गांधी जी के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो अपनी जान देश पर न्यौछावर कर सकते हैं, करके लोगों के मन में क्रांति की भावना भर सकते हैं। तो बच्चों ये थे पूरे आपके चारों प्रश्न उत्तर। आई होप आपको हेल्प मिली होगी इस वीडियो से क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने में। अगर बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी और वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों सब्सक्राइब करिएगा। काफ़ी बच्चों को नहीं पता सब्सक्राइब करने से बच्चों ना ही आपके पैसे लगते हैं, 1 रुपये भी आपका नहीं लगता। बस आपको फ़ायदा इस बात का मिलता है कि जब भी मैं न्यू वीडियो ऐसी निकालूंगा, ऐसी कोई सी भी न्यू वीडियो निकालूंगा, तो आपके फ़ोन में तुरंत मैसेज नोटिफिकेशन आ जाता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से आपको बार बार मेरा चैनल सर्च करना नहीं पड़ेगा, अपने आप ही आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।